बच्चों आगे हमें एक टॉपिक करना है ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। हमारे पास कोई कंडक्टिंग रॉड है ऐसा, जिसकी लेंथ है L एंड इट कैन रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड एंड के अबाउट में इसको रोटेट करना है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है ऐसा क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गिवन है। और रॉड मान लो, रॉड इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है ना। बोर्ड में ही मान लो ऐसा मैंने रॉड फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस एंड इट इज रोटेटिंग ऐसा ऐसा, तो इसमें ना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। हाउ टू फाइंड दिस ईएमएफ? सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक, बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, राइट। एरिया वेक्टर जब भी लेते हैं, ये जब स्वीप आउट करेगा तो कुछ एरिया बनाएगा ना। या रॉड यहाँ है, बाद में मान लो यहाँ आ गया होगा तो दिस इज एरिया। ये रॉड हो सकता है यहाँ कुछ आ गया होगा तो दिस इज एरिया स्वीप आउट, ठीक है। तो एरिया कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा रोटेट करेगा तो सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो एरिया वेक्टर जो आएगा हमेशा आउटवर्ड लेते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इनसाइड, एरिया इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, दैट मीन्स cos 180 मुझे लेना पड़ेगा और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो मैं लिख रहा हूं माइनस बी इंटू एरिया दिस वन। और बी तो खैर बी गिवन ही है, गिवन क्वांटिटी है। मैं पूरे रोटेशन की अगर बात करूं तो एरिया शिफ्ट क्या लेंगे, पाई एल स्क्वायर। और अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम ऐसे लेना पड़ेगा मुझे। पहले तो फ्लक्स जीरो था, नथिंग वाज देयर, सो फ्लक्स जीरो, फाइनल फ्लक्स ये हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स तो आएगा जीरो माइनस दिस चेंज आ जाएगा, सो बी पाई एल स्क्वायर। और पूरा रोटेशन का मतलब हो गया पूरा टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये रॉड का ले लेते हैं, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। अब हमारे पास पढ़ा हुआ है ना 11th क्लास में, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। तो मैं यहां लिख रहा हूं ईएमएफ इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। तो मुझे क्या मिल गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। दिस इज द ईएमएफ डेवलप्ड। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये डेरिवेशन भी याद होनी चाहिए विद दिस डायग्राम। नोट इट डाउन बच्चों। हाँ बच्चों, एक टॉपिक और करना है हमारे को, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किया था ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वहां हम चार्जेस की बात करते थे तो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। जब हम यहाँ पर इंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। कोई भी इंडक्टर अगर हमारे पास है और हमने इसको करंट अगर दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आएगी इसके पास। EMF इन एनी इंडक्टर हम लोगों ने किया था L di by dt, राइट। पावर डेवलप्ड इन दिस, अगर पावर डेवलप होगा तो कितना होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा dw by dt, एंड अगेन पावर इज गिवन एज EMF into current, दिस इज dw by dt। सो EMF की जगह मैं लिख सकता हूं L di by dt, आई कैन रिप्लेस दिस L di by dt into I, दैट इज dw by dt। तो यहां पर dt तो आपका गया Li di बन गया, दिस इज dw। सो दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर। सो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, करंट इंक्रीज होगा कुछ, 0 to I कुछ करंट होगा, L तो कांस्टेंट है, I di का इंटीग्रेशन हमारे को पता ही है, I di का मतलब हो गया Li स्क्वायर बाय 2, जिसको I नॉट में लिख रहा हूं, 0 से I नॉट तक गया होगा। I नॉट इज द मैक्सिमम करंट डेवलप इन दिस 0 to I नॉट, दिस इज एनर्जी डेवलप। सो मुझे मिल जाएगा हाफ L I नॉट का स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेवलप इन दिस। और इसको मैग्नेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, अभी हमें करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट। देखो हम लोगों को पता है, क्लास 10th में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, राइट।
लेंथ, एरिया। सिमिलरली अगर कोई कॉइल है तो कॉइल के लिए इंडक्टेंस की बात करते हैं, और कैपेसिटर होता है उसके लिए सी से डिनोट करते हैं, तो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब आया है इंडक्टर। इंडक्टर किसी कॉइल के लिए होता है या सोलेनॉइड के लिए भी होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने देखा था ना, सोलेनॉइड ऐसा ऐसा होता है, हेलिकल वायर, और इसमें करंट पास ऑन होता है ऐसा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एन आई। ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, B इंटू एरिया। अगर मैं किसी एक लूप की बात करूं तो रेडियस क्या R लेंगे और लिखेंगे म्यू नॉट एन आई बी हो गया, और एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन टर्न, इसको मैं फ्लक्स वन नाम दे रहा हूं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ईएमएफ। ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर करंट इज द ओनली वेरिएबल थिंग, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। ये हो गया ईएमएफ। तो ये ईएमएफ हो गया किसी एक टर्न के लिए। मेरे पास तो बहुत सारे टर्न है। पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं। एन को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न, और स्मॉल एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, राइट। मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न एन हो गया, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन इंटू लेंथ एल कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। इसे आप लोग नोट डाउन करके चलो। तो ये हो गया ईएमएफ वन, मींस वन टर्न के लिए। ईएमएफ टोटल क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ वन ईएमएफ, यानी कि टोटल ईएमएफ हो गया वो। एन क्या लिखूंगा, एन इंटू एल, ठीक है बच्चों, एन इंटू एल इंटू ईएमएफ वन, दैट इज म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी, दिस वन। और हम लोगों ने किया था सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, पीछे आप जाकर देख सकते हो कि ईएमएफ इज नथिंग बट एल डी आई बाई डी टी, दिस वन। सो दिस टू आर ईएमएफ, दोनों का एक्सप्रेशन लिख लिया हमने। नाउ वी कैन इक्वेट दीज टू ऑल्सो। सो वी कैन राइट एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एन इंटू एल म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी तो गया, सो एल मुझे मिल गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग सिंबल्स मिल सकते हैं, बट मीनिंग वही है। पाई आर स्क्वायर की जगह मैं एरिया ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। आप यहां चाहो तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एल को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। इसको नोट डाउन करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे फाइंड करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो सोलेनॉइड है। अब एक बड़ा वाला सोलेनॉइड, इसको नाम दे दिया गया S2, और एक छोटा सोलेनॉइड जो इसके अंदर से पास होकर बाहर तक जा रहा है। और सारे जो यहाँ पर डिनोशन दिए गए हैं, R1 क्या है, रेडियस ऑफ इनर सोलेनॉइड, R2 रेडियस ऑफ आउटर सोलेनॉइड, N1 number of turn per unit length of inner solenoid, and so for N2 for outer one। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक कॉमन लेंथ चूज कर लेते हैं। कंसीडर L is equal to
लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड। ठीक है, ये कर लेते हैं। और करंट दिया गया है अंदर वाले सोलेनॉइड को आई। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, म्यू नॉट N1 I। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्मॉल सोलेनॉइड S1। तो फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स इन सोलेनॉइड S1 कैसे लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम लोग B इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर। B को वापस हम लोग ये लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni1, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1I इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स फॉर ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S1। नाउ टोटल फ्लक्स S2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, टोटल फ्लक्स फॉर S2 वो मैं लिखूंगा ये वाला टर्म पूरा, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही बन रहा है सारे फ्लक्स, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट N1I पाई R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल N2। कैपिटल N2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दिस S2, और N2 का मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट N1I पाई R1 स्क्वायर, N2 का मैं लिख सकता हूं N2 इंटू L, जैसे पहले लिखते थे दिस वन। अब टोटल फ्लक्स हम लोगों ने क्या किया था म्यूचुअल इंडक्शन में, फाई इज इक्वल टू एम आई। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सिंस दिस टू आर फ्लक्स ओनली, सो दिस टू इक्वेशंस विल बी इक्वल। सो आई कैन राइट एम आई इज इक्वल टू म्यू नॉट N1I पाई R1 स्क्वायर N2 L। सो आई और आई तो गया, सो M is coming out to be म्यू नॉट N1 into L इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स या फिर टू सोलेनॉइड्स, राइट। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ तक पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।